व्हेन डज अ रिलेशनशिप की लड़ाई टर्न्स अनहेल्दी एंड टॉक्सिक? जब यही चीज़ें बिल्डअप होनी चालू हो गई और अनसेड वर्ड्स बिकम एक्सपेक्टेशंस एंड देन इवेंचुअली रिजेंटमेंट एंड हर्ट एंड बाकी सारी चीज़ों में कि वीमेन कीप्स ऑन टॉकिंग अबाउट अ प्रॉब्लम, मेन कीप्स ऑन अवॉइडिंग दैट प्रॉब्लम। दैट्स ट्रू। राइट, अब वो 6 महीने साल भर बाद क्या होता है, विमेन को कॉन्स्टेंटली लग रहा है मैं बोल रही हूँ इतना फिर भी नहीं कर रहा है, मतलब ही डज नॉट लाइक मी और लव मी एट ऑल, तभी तो इतना इग्नोर कर रहा है। एंड द बॉय आल्सो थिंक्स और द मैन आल्सो थिंक्स कि ये इतना क्यों बोल रही है, हर एक ही चीज़ को बारे में बार बार रिपीट क्यों कर रही है? राइट। और लड़ाई इस बात पे होती ही नहीं है कि मैं तुम्हें नहीं फुलफिल करके दे सकता हूँ ये चीज़। तो किस बात को? लड़ाई इस बात पे होती है कि वो दूसरे इंसान समझता नहीं है नीड। एक मैरिड कपल है और उनकी लड़ाइयाँ इसलिए हो रही है बिकॉज जो हस्बैंड है वो अपने पेरेंट्स के बारे में ज़्यादा सोच रहा है या पेरेंट्स की प्रायोरिटीज़ को ज़्यादा आगे रख रहा है रादर देन वाइफ की, एंड वाइफ डज नॉट लाइक इट। तो क्या यहाँ पे वाइफ सही है कि वो इस बात पे लड़ रही है? 99% ऑफ द बॉयज से कि मैं तो पेरेंट्स को करूँगा, वो तो मेरे पेरेंट्स हैं, तो आपकी वाइफ के साथ भी सेम लॉजिक होना चाहिए, एग्जैक्टली। वो भी उनके भी पेरेंट्स हैं। आपके लिए दूसरा इंसान आ रहा है सब कुछ छोड़कर, एंड देन उस पॉइंट पे भी आप बोलते हो कि मेरे लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी वही है कि होनी चाहिए। Your parents love you because you are their son. Your siblings love you because you are their brother. But your wife loves you by choice. You should respect and prioritize that. शिवम, रिलेशनशिप में जब हम होते हैं ना, लड़ाइयाँ बहुत नॉर्मल है, हर कोई लड़ता है, एंड समटाइम्स इट्स कंसिडर्ड हेल्दी कि आप लड़ रहे हो। बट कहीं बार हमने ये पैटर्न नोटिस किया कि एक ही टॉपिक पे एक ही रिलेशनशिप में बार बार लड़ाइयाँ हो रही हैं। देयर इज नो एंड टू इट, एक साइकिल की तरह बार बार रिपीट होती रहती है वही टॉपिक पे। दूसरा इंसान फील करता है वो मुझे नहीं सुन रहा समझ रहा, दूसरा और अगला इंसान फील करता है वो मुझे नहीं सुन रहा समझ रहा, और सेम टॉपिक पे दोनों लगे हुए एक ही बात पे लड़ते हुए। ऐसा क्यों होता है कि हम सेम टॉपिक पे लड़ाई करते रहते हैं रिलेशनशिप में ऑन रिपीट? राइट, आई थिंक हर एक लड़ाई के पीछे एक बेसिक अनमेट नीड है जो ड्राइव करती है उस लड़ाई को, बेसिकली दैट हमारी कुछ अनमेट नीड है जो फुलफिल नहीं हो पा रही है थ्रू माई पार्टनर, थ्रू एनीवन एल्स फॉर दैट मैटर। ओके। एंड वो नीड ऐसी अनमेट नीड है कि काफ़ी बार हम खुद अवेयर नहीं उस चीज़ के बारे में, एंड देन इट क्रॉप्स अप इन वेरी वियर्ड वेज, गुस्से के साथ, एग्रेशन के साथ। तो जब हम भी उसके बारे में बात कर रहे हैं उस अनमेट नीड के बारे में, सो वी आर नॉट टॉकिंग असर्टिवली एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एनीवे, हम उसको शाउट कर रहे हैं, डोमिनेट करना चाह रहे हैं या डिफेंसिव हो जा रहे हैं उस चीज़ के बारे में। तो वो नीड इज क्रिएटिंग दैट बिहेवियरल चेंज, एंड वो बिहेवियरल चेंज इज क्रिएटिंग अ रिएक्शन। तो उस केस में जब भी हम बात भी कर रहे हैं उस चीज़ के बारे में, वो गुस्से के साथ आ रहा है या कोई एग्रेशन के साथ आ रहा है, तो जब बात हो रही है, जब हम एक्चुअली इसको डिस्कस भी कर रहे हैं, तो वेयर डज इट लीड टू? इट लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट, इट लीड्स टू हाँ, फाइट। लड़ाई हो रही है। राइट, अब लड़ाई जब होती है, जब नॉर्मली थीम नोटिस करो, लड़ाई का क्या होता है कि जब हम बात करेंगे एक चीज़ के बारे में कि ये हुआ, वैसा हुआ, तुमने ऐसा बोला, तुमने वैसा बोला, एवेंचुअली दोनों पार्टी हर्ट होके, दोनों को बुरा लगेगा इस चीज़ ऑफ के बारे में, कोर्स। दोनों एक दूसरे को बहुत अगली चीज़ें बोलेंगे, हाँ। एंड देन इवेंचुअली इतने थक जाएँगे, इतने डिसअपॉइंटेड हो जाएँगे, इतना बुरा लग जाएगा कि वो लोग बोलेंगे छोड़ो यार बहुत लड़ लिया, खत्म कर बात। खत्म करो, सब सोते हैं यार, चलो बट वो चलते ब्रश हैं। अंडर द कारपेट है। एग्जैक्टली, तो हमने चलो कल चलो बाहर चलते हैं, चलो खाना खा कर आते हैं, चलो कॉफ़ी पी कर आते हैं, वी डू समथिंग टू एस्केप द फाइट कि बहुत थक गए हम फाइट करके। मेक सेंस। अब वो प्रॉब्लम तो वहीं रहेगी, अनमेट नीड वहीं रहेगी, अगली बार फिर वो अनमेट नीड वहीं रह जाएगी, हमने कम्युनिकेट अब भी नहीं किया है उस बारे में कि हम चाहते क्या एग्जैक्टली रिलेशनशिप से, दूसरे इंसान को भी नहीं पता चल रहा है ऑब्वियसली उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, एंड देन द साइकिल कीप्स ऑन गोइंग फॉरएवर। तो मतलब वेयर वी आर लैकिंग इज, जो जिस रीजन की वजह से हम लड़ रहे हैं दो इंसान, वो हम सही से कम्युनिकेट नहीं कर रहे। राइट, एंड ऑल्सो देखो, कितना ही हम बात करेंगे, वैसे अगर आइडियली बात की जाए तो कितने अपने अनमेट नीड्स के बारे में कितनी चीज़ों के बारे में बात करते रहेंगे बैठ के, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, कुछ चीज़ें ही इट यू काइंड ऑफ ग्रो विथ इट, यू काइंड ऑफ ऑब्जर्व इट एज वेल। बट व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर जब लड़ाई हो चुकी है तब भी एस्केपिंग द फाइट इज इंपॉर्टेंट, कि आप कितना ही लड़ोगे उस पॉइंट पे भी, कि चलो आपको ब्रेक लेना है फाइट से, लड़ाई मतलब से, लड़ाई बंद करना जरूरी है। ज़रूरी है, लेकिन साथ ही साथ एड्रेस द इश्यूज एज वेल। आपका मतलब गोल होना चाहिए, अगर मैं फाइट कर रहा हूँ तो व्हाट इज द सॉल्यूशन वी हैव गॉट आउट ऑफ द फाइट। और लेट्स से लड़ाई तो कर ली बट कोई सोल्यूशन नहीं निकल के आ रहा क्योंकि सामने वाले इंसान को लग रहा है मैं सही हूँ, हाँ, मुझे लग रहा है मैं सही हूँ, राइट, तब क्या करें? सी वहाँ तो और ज़्यादा रियलिटी आ गई ना, कि मुझे लग रहा है मैं सही हूँ, आपको लग रहा है आप सही हो, तो वहाँ पर हम दोनों अपने पॉइंट पर भी स्टक है, हम बस फाइट एस्केप कर रहे हैं, प्रॉब्लम तो अभी भी सॉल्व नहीं हुई। अच्छा, लेट्स से मेरी एक नीड है जो फुलफिल नहीं हो रही, उसी वजह से मैं लड़ रही हूँ। अब मैं कैसे कहूँ कि मेरी वो नीड सही है या गलत, क्योंकि सामने वाला कह रहा है कि तेरी ये नीड गलत है। हुँ, हुँ। तब मैं क्या करूँ? ये भी कम्युनिकेट कर पाना और समझ पाना और समझा पाना, दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। नीड आपकी है, सही गलत मैं कौन होता हूँ बताने वाला ये चीज़। मुझे क्या पता कि क्या सही है, क्या गलत है आपके लिए? आपको भूख लगी है, मुझे नहीं लगी है, हाउ डज़ इट मेक इट डिफरेंट फॉर यू और रॉन्ग फॉर यू? तो ये सही गलत डिफाइन करना नीड को ही गलत बात हो गई। येस, रिएक्शन गलत हो सकता है, बिहेवियर गलत हो सकता है, बट नीड आपकी अपनी है। लेकिन हाँ, ये बात बोल सकता है दूसरा इंसान कि मैं इस नीड को फुलफिल नहीं कर सकता हूँ आपके लिए। एग्जैक्टली। हाँ। दैट इज़ स्टिल अ ओके पॉइंट, और लड़ाई इस बात पे होती ही नहीं है
कि मैं तुम्हें नहीं फुलफिल करके दे सकता हूँ ये चीज़। तो किस बात को? लड़ाई इस बात पे होती है कि वो दूसरा इंसान समझता नहीं है नीड को, या उस बात पे उसको गिल्ट किया जाता है, शेम किया जाता है, बुरा फील कराया जाता है, या ह्यूमिलेट किया जाता है उस चीज़ के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल, लेट्स से कि एक कपल है एंड the guy is, let's say, earning decent money, not so great at this particular point of time. The girl sees कि मेरे फ्रेंड्स यूरोप ट्रिप पे जा रहे हैं, हमें भी चलना है यूरोप ट्रिप पे। अब द गर्ल सेज टू द बॉय कि चलो चलते हैं, बट द बॉय सेज कि यार अभी नहीं चलते, बाद में चलेंगे, थोड़े दिन बाद चलेंगे, फिर से प्लान करेंगे। रियल ट्रुथ क्या है? नहीं मेरे पास पैसे इस पॉइंट पे यूरोप नहीं। ट्रिप पे जाने के लिए, दैट्स अ फैक्ट। बट मैंने कम्युनिकेट किया उस बारे में? नहीं किया, राइट? उसने अपनी नीड को आगे रखा कि मुझे यूरोप ट्रिप पे जाना है बिकॉज ऑफ वट एवर रीजन, सही रीजन गलत रीजन, लेट्स फॉरगेट इट। लेकिन पार्टनर ने क्या बोला कि चलते हैं, बाद में चलेंगे। तो उसने भी एड्रेस नहीं किया इस गैप को कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है, लेट्स गो समवेयर एल्स, या कभी और चलेंगे, कभी बाद में चलेंगे, व्हाटएवर। तो प्रॉब्लम क्या हुई? नीड तो कम्युनिकेट हुई नहीं ढंग से ना, कि एग्जैक्टली मैं फील क्या कर रहा हूँ। गोइंग बाद में जाके 2 महीने बाद फिर क्या होगा? कि चलो फिर द पार्टनर विल से कि चलो चलते हैं, तुमने कहा था 2 महीने बाद चलेंगे। लेकिन पैसे तो फिर 2 महीने में आएँगे नहीं पैसे नहीं नेचुरली यूरो आएंगे। ट्रिप के लिए। तो उस पॉइंट पे अगेन द पर्सन को क्या लगेगा, मैन को क्या लगेगा कि व्हाई शी सो कंप्लेनिंग, कि हर बात पे पैसे, 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 हर बात पे ट्रिप, 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 हर बात पे तुम्हें दोस्तों को देख के इंस्पायर होना होता है, तुम कंपेयर करते हो, तुम कंपेयर बुरा फील करते करा रहे हो मुझे, व्हाटएवर। अब ये चीज़ मेरे अंदर बॉयल हो रही थी। ऐसा मैं भी सोचा ना हो पार्टनर ने, बट मेरे अंदर बिकॉज़ आई हैव केप्ट दिस विदिन मी फॉर 2 मंथ्स, नाउ आई फील दैट माय पार्टनर इज़ ट्राइंग टू पुल मी डाउन बाय कॉन्स्टेंटली आस्किंग फॉर दैट यूरो ट्रिप। तो प्रॉब्लम कहाँ है? लैक ऑफ कम्युनिकेशन, बिकॉज़ मैंने राइट पॉइंट पे बोला ही नहीं कि देखो भाई नहीं है पैसे। और टू बी ऑनेस्ट अगर सच में बोला जाए ना, कुछ लोग होंगे, चलो कुछ लोग आर वेरी मटेरियलिस्टिक एंड कुछ लोग कैन एक्चुअली गेट वेरी अगली इन दोज़ एरियाज़। बट मेजॉरिटी ऑफ पीपल, अगर आप उनको बोलो स्ट्रेट फॉरवर्ड ना कि नहीं है मेरे पास पैसे, मे बी अगले साल चलेंगे, ये गोवा चल देते हैं, मेजॉरिटी ऑफ पीपल विल अंडरस्टैंड इट। सम माइट नॉट, वो अलग केस है। और लेट्स से मैंने अपनी नीड बताई, हुँ, सामने वाला इंसान समझ गया, हुँ, बट वो फुलफिल नहीं कर सकता। हाँ, बट मेरी वो नीड फिर भी रहेगी, तो हुँ, मैं उस चीज़ से डील कैसे करूँ कि भाई मुझे तुझसे ये चीज़ चाहिए, तू मुझे नहीं दे पा रहा, तू समझ रहा है बट नहीं दे पा रहा, हुँ। व्हाट शुड आई डू देन? डिपेंड्स अगेन कि कितना डूएबल और कितना डूएबल नहीं है। हुँ, क्या एक्सेप्टेंस आ सकता है उस पार्ट पे, या कितना नहीं आ सकता है। फॉर एग्जांपल, सेम वही यूरो ट्रिप वाली बात करते हैं। हुँ। वेरी मटेरियलिस्टिक एग्जांपल, बट लेट्स उसकी बात करते हैं कि अभी मेरे पास नहीं है, बट शायद 2 साल बाद आ जाए पैसे। तो क्या द अदर पर्सन कैन अंडरस्टैंड कि 2 साल तक मैं वेट मेंटेन कर करे। सकती हूँ, वेट कर सकती हूँ, या वर्कआउट कर सकती हूँ? या बोले कि नहीं मैं कर ही नहीं सकता हूँ ज़िंदगी भर। हुँ। तो क्या मैं इस पार्ट को भी एक्सेप्ट कर सकती हूँ? सो द कंक्लूजन इज़ टू कम इंटू द मिडल मिडल ग्राउंड, ग्राउंड, एग्ज़ैक्टली। कि तुम समझो और तुम वेट करो, या जो भी व्हाटएवर, बेटर व्हाटएवर। मिडल हाँ, ग्राउंड तुम बेटर ला मिडल ग्राउंड सकते हो। दोनों के लिए, कि अगर मैं नहीं ले जा सकता यूरो ट्रिप पे और दूसरों इंसान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है लेट्स से, तो लेट्स फाइंड अल्टरनेटिव्स कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं हुँ। कर सकते कहीं बीच में। बिकॉज़ एट द एंड ऑफ द डे रिलेशनशिप में कॉम्प्रोमाइज़ेज़ तो है। हुँ। एवरी रिलेशनशिप में कॉम्प्रोमाइज़ेज़ है, और आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा बहुत सारी चीज़ों को, इवन दो यू माइट नॉट लाइक इट अ लॉट ऑफ थिंग्स। हुँ। तो वो क्या है? वो तो कहीं न कहीं चीज़ें आएँगी ऐसी। सो व्हेन डज़ अ रिलेशनशिप की लड़ाई टर्न्स अनहेल्दी एंड टॉक्सिक? जब यही चीज़ें बिल्डअप होनी चालू हो गई और अनसेड वर्ड्स बिकम एक्सपेक्टेशंस एंड देन इवेंचुअली रिजेंटमेंट एंड हर्ट एंड बाकी सारी चीज़ों में, हुँ। यही कन्वर्सेशन अगर 1 महीना 2 महीने डिले किया मैंने, और ये चीज़ नॉर्मली पैटर्न नोटिस किया मैंने इन वुमेन में ना, कि वुमेन कीप्स ऑन टॉकिंग अबाउट अ प्रॉब्लम, मेन कीप्स ऑन अवॉइडिंग दैट प्रॉब्लम, हुँ, दैट्स ट्रू। राइट? अब वो 6 महीने साल भर बाद क्या होता है, वुमेन को कॉन्स्टेंटली लग रहा है मैं बोल रही हूँ इतना फिर भी नहीं कर रहा है, मतलब ही डज़ नॉट लाइक मी और लव मी एट ऑल, तभी तो इतना हुँ। इग्नोर कर रहा है, वरना तो सबकी बात सुनता है। हुँ। मैं तो इतना बोल रही हूँ, सुनता ही नहीं बिल्कुल मेरी बात। एंड द बॉय आल्सो थिंक्स और द मैन आल्सो थिंक्स कि ये इतना क्यों बोल रही है, हर एक ही चीज़ को बारे में 15 बार बार-बार क्यों बोल रही रिपीट क्यों कर रही है? है, राइट? तो बट प्रॉब्लम क्या है, कम्युनिकेट ही नहीं करा कभी ना इस चीज़ को, कि हम क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते। इसमें सिर्फ मेन की गलती भी नहीं है, कहीं न कहीं यहाँ वुमेन की भी गलती होती है कि उस एक रीडिंग बिटवीन द लाइन्स को नहीं पकड़ते फिर, कि अगर दूसरा इंसान अशेम्ड फील कर रहा है ये बोलने में कि मैं आपको यूरो ट्रिप पे नहीं ले जा सकता हूँ, हुँ। तो क्या वो आप बीच से पकड़ सकते हो कि एग्ज़ैक्टली क्या हो रहा है उसके दिमाग में? ऑफ़ कोर्स मुश्किल काम है ये हुँ। चीज़, बट काफ़ी बार इन कम्युनिकेशन वी ऑलवेज़ हैव टू रिलाई ऑन वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, हुँ। कि आप सिर्फ एक पॉइंट पे स्टक नहीं हो सकते हो कि ये इंसान ये बोल रहा था, अब ये नहीं बोल रहा है। सिर्फ़ वर्ड्स पे रिलाई नहीं राइट, तो करना। आपको भी होलिस्टिकली ऑब्जर्व करना ज़रूरी है चीज़ों को, सेम गोज़ फॉर मैन एज़ वेल, कि आपको भी कम्युनिकेट करना ज़रूरी है रादर देन जस्ट गिविंग नॉन वर्बल सिग्नल्स। ओके, मैंने रिलेशनशिप में एक पैटर्न नोटिस किया है। रिलेशनशिप में एक इंसान बहुत अटैच्ड होता है और एक इंसान थोड़ा-सा डिटैच्ड होता है। एक इंसान इमोशनल होता है, एक हुँ, इंसान थोड़ा-सा प्रैक्टिकल होता हुँ, है। हुँ। तो क्या ऐसे 2 लोग हेल्दी रिलेशनशिप में रह सकते हैं? बिल्कुल रह सकते हैं। जब तक क्लियर कम्युनिकेशन हो, क्लियर एक्सपेक्टेशन सेट हो और अंडरस्टैंडिंग हो दूसरे के बारे में, बिल्कुल रह सकते हैं।
बट व्हाट आर द एक्सपेक्टेड फाइट्स, क्योंकि एक इंसान इमोशनल है और बहुत अटैच्ड है, तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करता है कि मेरे लिए तू भी इमोशंस रेसिप्रोकेट कर, ज़्यादा सोचता है उसके बारे में। बट दूसरा इंसान डिटैच्ड है और वो प्रैक्टिकल है, वो इतना नहीं सोचता, वो चिल है, तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आता है। डिटैच्ड रहना, ये ज़रूरी है समझना कि डिटैच्ड किस फॉर्म पे है, डिटैच्ड रिलेशनशिप से या नॉर्मली डिटैच्ड है। इन जनरल इमोशन से डिटैच्ड है। हाँ, तो फिर अगर अगर देखो रिलेशनशिप से भी डिटैच्ड है तो प्रॉब्लम है कि आप सब अब रिलेशनशिप से ही डिटैच्ड, दूसरा इंसान बहुत अटैच्ड है, तो उसे तो बुरा लगेगा नेचुरली कि वेयर आर यू इन द रिलेशनशिप। बट हाँ, नॉर्मली थोड़ा डिटैच्ड पर्सन है, बट रिलेशनशिप में द पर्सन इज शोइंग एफर्ट्स एंड बीइंग अटैच्ड इन व्हाटएवर फॉर्म और कैपेसिटी ही कैन और शी कैन। तो वो फॉर्म पे है कि वो पॉइंट ऑफ एक्सेप्टेंस कहाँ पर आता है कि ये इस तरीके से वर्कआउट करता है, बट इट डज नॉट मीन द पर्सन इज नॉट वांटिंग टू बी इन द रिलेशनशिप। दे वांट बिकॉज टू बी। राइट, बट इस चीज़ को कि काफ़ी बार हम ट्रांसलेट कर लेते हैं ना कि ये मैं इतना इतना एफर्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, हाँ, दूसरा इंसान नहीं कर रहा है, मतलब दे डू नॉट लाइक मी, ऑल्दो दे आर डूइंग अदर थिंग्स इन व्हाटएवर कैपेसिटी दे कैन। तो इस अंडरस्टैंडिंग को समझना बट ज़रूरी वो है। इमोशनल नीड्स फुलफिल नहीं हो पाती उस इंसान की जो बहुत इमोशनल होता है। हाँ, ये है, ये गैप आएगा कहीं न कहीं फॉर्म में, बट कुछ और नीड्स फुलफिल होंगी जो आप शायद आपके लिए उतने इम्पोर्टेंट ना हो। हाँ, जैसे प्रैक्टिकली अगर मान लो एक इंसान बहुत प्रैक्टिकल है और दूसरा इंसान बहुत इमोशनल है, तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन लाइफ जो सिर्फ इमोशंस पे नहीं चलती है, बहुत प्रैक्टिकलिटी पे भी चलती है। वहाँ पे वो इंसान आपको कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट करेगा। एग्ज़ैक्टली कॉम्प्लीमेंट करेगा, ऐड ऑन करेगा और आपकी बहुत से हर्डल्स को सॉल्व करेगा। दैट्स ट्रू। अगर 2 लोग बहुत अच्छे हैं एज़ पर्सन, लेट्स से 2 इंसान बहुत अच्छे इंसान हैं, बट एक दूसरे के साथ बहुत बुरे और टॉक्सिक हो जाते हैं। वैसे अच्छे इंसान है, बट एक दूसरे के साथ पता नहीं उन्हें क्या हो जाता है, दे बिकम द मोस्ट टॉक्सिक पर्सन इन रिलेशनशिप। हुँ, क्या ये होता है और क्यों होता है? होता है, बिल्कुल होता है, बट अच्छे इंसान का डेफिनिशन भी वही हो ना कि काफ़ी बार अच्छे इंसान वो पीपल प्लीज़िंग इंसान बन जाते हैं। हुँ। अच्छे इंसान मतलब आई एम अ वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग बिकॉज़ मैं सब बात पे एग्रीएबल हूँ, हुँ। हर बात पे एक्सेप्ट करता हूँ, हर बात पे हाँ, हाँ कर देता हूँ। तो मैं अच्छा इंसान हूँ दुनिया की नज़रों में। बट इफ आई एम अ वेरी अच्छा इंसान मतलब मेरी नीड्स तो इन्हीं भी कहीं फुलफिल नहीं हो रही है, हुँ। एंड देन आई गेट इनटू इंटीमेट रिलेशनशिप। दूसरा इंसान भी अच्छा इंसान है, वो भी अपनी नीड्स को आगे नहीं रख रहा है, अब हम दोनों की नीड्स फुलफिल नहीं हो रही है, तो अब अगली हो जाएगी चीज़ें बिकॉज बाकी जगह तो फिर भी मैं हाँ हाँ यस यस करके निकल जाऊंगा। यहाँ पे इंटीमेट रिलेशनशिप पे तो नीड्स आएंगी, बाहर उभर के आएंगी, हुँ। और सारा जो दुनिया का प्रेशर है, बर्डन है, एक्सपेक्टेशंस है जो कहीं और फुलफिल नहीं हो रही थी मेरी, सब इधर निकलेगी। दोनों की निकली और दोनों नहीं बोल रहा है, दोनों नहीं बात कर रहा है, दोनों एक्सपेक्ट कर रहा है मैजिकली चीज़ों को होने के लिए, हुँ। तो इट कैन गेट अगली। आई वांट वन थिंग अबाउट दिस। अगर आपका पार्टनर एक पीपल प्लीजर है, हुँ, लोगों को खुश करने में लगा रहता है, वो इंसान आपका वर्स्ट पार्टनर होगा। हुँ, बिकॉज़ वो आपको भी सैक्रिफाइस कर देगा कर लोगों सकता को प्लीज़ करने के लिए। कर सकता है, बिल्कुल, बिल्कुल, ट्रू। तो ऐसी रिलेशनशिप में कोई सर्वाइव ही नहीं कर सकता। हाँ, आपको ये समझना है कि अगर आप राइट बाउंड्रीज़ बनाओ उस पॉइंट के साथ, उस पर्सन के साथ, पार्टनर हुँ। के साथ कि देखो भाई, तुम्हारी पर्सनैलिटी है, आई कैन नॉट चेंज ऑब्वियसली एक सेकंड में, बट मेरी अपनी बाउंड्रीज़ है। आई कैन लव यू, आई कैन बी विथ यू, आई कैन डू व्हाटएवर आई वांट विथ यू, बट आई डोंट वांट टू बी द गोट हियर टू बी सैक्रिफाइस्ड। तो हुँ। उस केस में अगर बाउंड्रीज़ दूसरा इंसान रिस्पेक्ट कर दे, तो तो वेल चीज़ें एंड चल गुड। जाएँगी। लेकिन प्रॉब्लम यही होता है कि पीपल प्लीज़िंग इंसान खुद बाउंड्रीज़ नहीं बना पाता है, वो बाउंड्रीज़ रिस्पेक्ट भी नहीं कर पाता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। फिर उसे हर्ट होता है कि व्हाई आई एम नॉट फॉलोइंग एंड पार्टिसिपेटिंग इन दिस होल थिंग, हुँ। तो फिर चीज़ें और अगली हो जाती है। अगर रिलेशनशिप्स में लड़ाइयाँ इस वजह से हो रही है, लेट्स से एक मैरिड कपल है और उनकी लड़ाइयाँ इसलिए हो रही है बिकॉज़ जो हस्बैंड है वो अपने पेरेंट्स के बारे में ज़्यादा सोच रहा है या पेरेंट्स की प्रायोरिटीज़ को ज़्यादा आगे रख रहा है रादर देन वाइफ की, एंड वाइफ डज़ नॉट लाइक इट। हुँ, तो क्या यहाँ पे वाइफ सही है कि वो इस बात पे लड़ रही है? डिपेंड्स अगेन कि कितना इंटेंसिटी पे चीज़ें हो रही है। एज़ इन सी अगर हस्बैंड के लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी सिर्फ पेरेंट्स ही है, हुँ। तो नेचुरली आप अपनी वाइफ को तो अबैंडन ही कर रहे हो उस प्रोसेस पे ना। हुँ। काफ़ी आजकल वीडियोज़ आते हैं इंस्टाग्राम पे जहाँ पे पूछते हैं रोड पे जाके लोगों को इंटरव्यू करते हैं लड़कों को कि अगर आपको प्रायोरिटाइज़ करना हो पेरेंट्स को या वाइफ को, आप किसको करोगे? एंड 99% ऑफ द बॉयज़ से कि मैं तो पेरेंट्स को करूँगा, वो तो मेरे पेरेंट्स हैं, वो तो हमारे हुँ। उन्होंने हमें पैदा किया, उन्होंने या हमें बर्थ दिया है। एंड देन द इंटरव्यूअर आस्क्स कि फिर तो आपकी वाइफ के साथ भी सेम लॉजिक होना चाहिए, एग्ज़ैक्टली। वो भी उनके भी पेरेंट्स हैं। बट यही चीज़ समझ नहीं पाते मोस्ट ऑफ द टाइम्स लोग ना, और मेन फॉर दैट मैटर, कि आपकी सोसाइटी जो पैट्रियार्कल सेटअप बना है, वो तो आपके फ़ेवर में ऑलरेडी है, कि आपको कुछ अबैंडन नहीं एग्ज़ैक्टली। करना पड़ रहा है। आपकी लाइफ़ चेंज अपग्रेड नहीं, हो रही है। एग्ज़ैक्टली चेंज नहीं, मतलब कुछ कोई डिमोशन नहीं हो रहा है आपको उस फॉर्म पे, और आपके लिए दूसरा इंसान आ रहा है सब कुछ छोड़कर, एंड देन उस पॉइंट पे भी आप बोलते हो कि मेरे लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी वही है, क्योंकि होनी चाहिए। दे आर योर पेरेंट्स, यू शुड डेफिनिटली केयर फॉर देम, डू एवरीथिंग अबाउट देम, बट यू कैन नॉट जस्ट अबैंडन समवन जो आपके लिए ही आया है। हुँ।
आपको बैलेंस करके चलो, मैनेज करके चलो, प्रायोरिटाइज़ करो, एट टाइम स्टैंड लो उस चीज़ के लिए। आप नहीं बोल सकते कि नहीं, वो पेरेंट्स सबसे ऊपर है एंड आप साइड हो जाओ। और यही बात रहती है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम्स मेन के लिए वो चीज़ आ ही जाती है कि वो अपनी नीड्स को मारते रहते हैं अपने पेरेंट्स के साथ। तो जब वाइफ़ आती है तो एक्सपेक्ट किया जाता है वाइफ़ से कि आप भी अपनी नीड्स को मारो आप भी फिर। अपनी नहीं, जैसे मैं अपने पेरेंट्स के लिए कर रहा हूँ, तुम भी मेरे पेरेंट्स के लिए करो। हाँ, सैक्रिफाइशियल बन जाओ कि भई चुपचाप सरेंडर करो, बट ये सही नहीं सर्व है। करो, बिल्कुल गलत है ये। और मैंने एक लाइन पढ़ी थी, योर पेरेंट्स लव यू बिकॉज यू आर देयर सन, हुँ, योर सिबलिंग्स लव यू बिकॉज यू आर देयर ब्रदर, हुँ, बट योर वाइफ लव्स यू बाय चॉइस। हुँ, हुँ, योर चिल्ड्रन माइट ऑल्सो लव यू बिकॉज यूर देयर फादर, बट वाइफ तब भी आपको चॉइस से आपके साथ रह रही है और प्यार कर रही है। हुँ, हुँ। यू शुड रिस्पेक्ट एंड प्रायोरिटाइज दैट। राइट, एब्सोल्यूट, आई थिंक देयर इज़ कोई भी रिलेशनशिप अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप से ऊपर हो नहीं सकता है। एक पॉइंट के बाद नीड बन जाती है ना वो चीज़। मतलब कोई पेरेंटल रिलेशनशिप भी एज़ अ चाइल्ड छोटा बच्चा है, आप उसको प्यार कर रहे हो अनकंडीशनली। हम्म। बट वो छोटा बच्चा जब एडल्ट बन जाएगा, टीनेजर बन जाएगा तो अनकंडीशनल नहीं बचेगा वो रिलेशनशिप। आपके कंडीशंस आ जाएँगे, कहाँ पैसे कमा रहा है, कहाँ जॉब कर रहा है, कितने वैल्यू एडिशन कर रहे हो घर पे। आप सोचोगे, एक्सपेक्ट आता करोगे है चीज़ों पे। या। लेकिन जब बात है रिलेशनशिप की तो आपका जो ट्रू एसेंस ऑफ रिलेशनशिप है, सच में आपका लाइफ पार्टनर बनने वाला वो आपके हस्बैंड एंड वाइफ ही है। हम्म। तो उसको तो प्रायोरिटी सबसे ऊपर करना चाहिए हमेशा। ऑफ कोर्स देयर आर गोइंग टू बी फेजेस इन लाइफ जहाँ पे आपको बच्चों को ज़्यादा करना पड़ जाएगा या पेरेंट्स को ज़्यादा करना पड़ जाएगा। बट दैट डज़ नॉट मीन अबैंडनिंग द अदर पर्सन जो आपके लिए साथ हमेशा चल रहा है। हम्म। कंटिन्यू विद दैट पर्टिकुलर पर्सन, आप साथ चलो, साथ करो सारी चीज़ों को, बट याद रखो कि सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप हमेशा हस्बैंड वाइफ का ही होना चाहिए। बाकी चीज़ें तो सेकेंडरी हमेशा। ओके, व्हेन डज अ पर्सन डिसाइड कि मैं रेडी हूँ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से नेक्स्ट स्टेप लेके शादी के लिए और हस्बैंड वाइफ बनने के लिए? आई थिंक वो जब कनेक्शन आ जाए, आपको अटैचमेंट इतना हो जाए, समझ आ जाए कि क्या-क्या नीड्स है, क्या-क्या नहीं है, हम कैसे एक-दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सो दैट बिकम्स अ इम्पोर्टेंट पॉइंट। बट स्टिल ये बात आती है ना कि एज़ अ हस्बैंड वर्सेस एज़ अ बॉयफ्रेंड, थिंग्स आर वे डिफरेंट। हम्म। बिकॉज़ आप जब साथ रहना चालू करते हो, बहुत सारी चीज़ें आपको दिखती है, समझ में आती है, बहुत सारी नीड्स आपके ऊपर आते हैं। बिकॉज़ अभी तक तो आप चलो इंडिपेंडेंटली एन्जॉय कर रहे हो ज़िंदगी को। आप मिल रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, वो सब भी ठीक है। हम्म। बट बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द हाउस वो बाद में आएंगे वो बाद में आएँगे, वो देखोगे और बाद में। तब इंसान बदल जाता है। बदलता भी नहीं है, आपको दिखती है एक अलग चीज़, एक अलग साइड ऑफ द पर्सन दिखता है। लाइक अगर आप एक सिंपल एग्ज़ाम्पल, आप अपने बॉयफ्रेंड या अपनी गर्लफ्रेंड से मिल रहे हो, क्लब में मिल रहे हो, रेस्टोरेंट में मिल रहे हो, कैफ़े में मिल रहे हो, ट्रैवल करने मिल रहे हो, यू आर सीइंग दैट पर्सन। नाउ दैट पर्टिकुलर पर्सन वुड बी अ डिफरेंट पर्सन इन फ्रंट ऑफ द पेरेंट्स। एट होम। वो अलग इंसान रहेगा और आपको शॉक लगेगा वो देखकर। मतलब वो वैसे अफेक्शन नहीं दिखाएगा आपका हाँ, बॉयफ्रेंड जैसे हाँ, पेरेंट्स के सामने नहीं दिखाएगा, जैसा अकेले में दिखा रहा है। दिखा रहा है। या काफ़ी बार ये भी होता है कि पेरेंट्स के सामने आपका एक अपना इमेज है ना, हम्म। कि यू आर द लाडला बच्चा और यू आर द पैम्पर्ड किड और यू आर द दिस और दैट। तो हम्म। उसका एक नेचुरल वो फ्लेवर निकल के आएगा एंड दैट्स नथिंग रॉन्ग अबाउट दैट ना, सबका अपना फ्लेवर है। हम्म। बट वो एक्सेप्ट कर पाने में आपको टाइम लगेगा। वो अलग चीज़ें आपको दिखेंगे उस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद। सो इट्स अ प्रोसेस। ओके, लेट्स नाउ आई थिंक जो लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं अपनी रिलेशनशिप में क्यों सेम फाइट करता रहता हूँ, करती रहती हूँ, क्या हो रहा है मेरी रिलेशनशिप में गलत, आई थिंक उन्हें ये चीज़ समझ आई होगी अब इस पॉइंट तक कि मेरी कुछ डिज़ायर्स या उस इंसान की कुछ डिज़ायर्स हैं जो नहीं फुलफिल हो रही हैं, बट हम फोकस डिज़ायर की जगह रिएक्शन पे कर रहे हैं एक दूसरे के। उसने ऐसे कुछ बोल दिया गलत, मैंने उस पर गुस्सा कर दिया, और यहीं पे आई थिंक द ऑडियंस कैन वर्क ऑन जो ये वीडियो देख रहा है। 100% यस। I think that's the crux of the question that we started with. एब्सोल्युटली। Now let's talk about the next topic that I want to talk to you about is the closure. So is closure overrated? अगर आपको ये क्लिप पसंद आई हो हमारे पॉडकास्ट में से, तो नमन टॉक्स पॉडकास्ट चैनल पे रोज आपके लिए स्पेसिफिक टॉपिक पे नई क्लिप आएगी। रोज कुछ सीखने को मिलेगा, रोज कुछ हेल्पफुल टिप मिलेगी, तो देखना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।